नाउ वी विल एक्सप्लोर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अब ये जो फंक्शंस हैं ये हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं, बट इन जावास्क्रिप्ट दे आर बिल्ट डिफरेंट। जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस हैं ना वो हर तरह से डिफरेंट हैं। इनके पास कई सुपर पावर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। आज हम सारी चीज़ें अनकवर करेंगे अबाउट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। But before we do anything else, before we explore anything, first let's see how to create a function in JavaScript. Okay, हम ट्रेडिशनल वे को अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो इन JavaScript we create a function using function keyword। इसके बाद हमें फंक्शन का नाम बताना पड़ता है। फंक्शन का नाम ये तुम कुछ भी रख सकते हो जो तुम चाहो। उसके बाद ओपन एंड क्लोज मून ब्रैकेट्स, देन ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। जो भी तुम सारा कोड अपना लिखते हो वो इन करली ब्रेसेस के बीच में लिखते हो। फंक्शन के अंदर जो स्कोप अवेलेबल होता है वो होता है फंक्शन स्कोप। यहाँ पर तुम कोई भी वेरिएबल बनाओगे वो इस पूरे फंक्शन बॉडी के अंदर एक्सेसिबल होता है। आउटसाइड नहीं एक्सेसिबल होगा, बस अंदर। अभी यहाँ पे मैंने ये जो फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, कंसोल चेक करता हूँ, तो यू विल नोटिस कि भाई मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम एक फंक्शन बनाते हो तो दिस इज अ फंक्शन डेक्लरेशन। जब तुम फंक्शन बनाते हो दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये बस मेमोरी में सिट करेगा। अगर तुम्हें फंक्शन से कुछ करवाना है तो यू हैव टू कॉल इट। कैसे कॉल करोगे? फंक्शन का नाम एंड ओपन एंड क्लोज मून ब्रैकेट्स, जस्ट सेव इट। स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। वेल बिकॉज हमने इस फंक्शन के अंदर कोई काम करवाया नहीं है। लेट्स ऐड दिस रैंडम कंसोल। वेल यू विल गेट इट इन द कंसोल नाउ। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ फंक्शन। अब फंक्शन हम बनाते क्यों है भाई? मुझे ये फंक्शन नहीं चाहिए। आई कैन हैव माई कंसोल हेयर। मैं क्यों फंक्शन बनाऊं? तो अगर हम फंक्शन बना बना के अपना काम करते हैं तो जो हमारा कोड है ना वो मैनेजेबल रहता है, शेयरेबल रहता है। अगर मुझे किसी दूसरे टीम मेंबर के साथ शेयर करना है, आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट द फंक्शन। मैं अपने कोड को ईजिली डिबग कर सकता हूँ, ईजिली रीड कर सकता हूँ, ईजिली नेविगेट कर सकता हूँ और टेस्ट केस ईजिली लिख सकता हूँ मैं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कोड में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस बनाएं। विद दैट सेड, लेट्स सी फ्यू मोर वेज टू कॉल अ फंक्शन। वेल अगर तुम किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो लाइक सी, जावा, पाइथन, तो वहाँ पे दिस इज अमेजिंग। जो तुम्हारा फंक्शन है, ओके लेट मी ऐड अ console.log एंड बूम। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन को कॉल करने के लिए वी जस्ट डू दिस, राइट, और हमारा फंक्शन कॉल हो जाता है। एज आई सेड इन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर बिल्ट डिफरेंट। तो जो डिफरेंस है ना वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। देयर आर मल्टीपल वेज टू कॉल अ फंक्शन। लेट्स एक्सप्लोर। वेल एट लीस्ट 7 to 8 हैं। सबसे पहला रेगुलर फंक्शन कॉल। वेल हमने देख लिया, लेट्स चेक इट। मेथड कॉल। वेल मेथड कॉल में क्या होता है कि जो फंक्शन है ना ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ऑब्ज like this, and here we can completely either remove this function key or we can have a key show and we can do something like this. We have an error. This is amazing is not a function. Well yes, now this is show. Boom. So this is the another way to invoke a function अगर वो function किसी object के अंदर है। Let's see the next way, constructor call. Well, let me do a undo here.
देखो ये जो फंक्शन है वी कैन इन्वोक इट विथ न्यू कीवर्ड, स्टिल वी आर गेटिंग बूम. दिस इज द थर्ड वे टू इन्वोक अ फंक्शन. फोर्थ वे इज कॉल. अब ये जो कॉल, बाइंड और अप्लाई है ना, ये सिमिलर ही हैं, तो मैं इन पे नहीं जाऊंगा. आई विल जस्ट एक्सप्लेन कॉल. तो कॉल का यूज करके हम किसी भी फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं. दिस इज अमेजिंग डॉट कॉल लाइक दिस, बूम. ओके, अप्लाई और बाइंड सिमिलर वे में काम करते हैं, थोड़ा सा नुएंस है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग देम. एरो फंक्शन, वेल वी विल come to it, so let's skip it for now. Ify, well this is very interesting, हम अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे. बट टू एक्सप्लेन कि क्या है, वी डोंट हैव टू डू another invocation like this. जब हम फंक्शन को बनाते हैं like this, we can just call it. well we are getting an error, unexpected token. well because ये जो फंक्शन कॉल है ना, ये तुम फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ नहीं यूज कर सकते हो. यू कैन ओनली यूज इट विथ अ एक्सप्रेशन. तो इफ आई ऐड अ प्लस here, this will become an expression, and if I save my code, you can see I am able to run it. This is a form of ify, immediately invoked function expression. okay, but technically हम इस तरह से ify नहीं बनाते. थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि ify कैसे काम करता है. नेक्स्ट इज कॉल बैक. वेल लेट्स ओपन आवर कोड. ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, वी कैन पास इट टू अनदर फंक्शन. फंक्शन अनदर फंक्शन cb, and we can do cb call, and let's call another function, and let's pass. this is amazing. see, boom. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट किक इन हो रहा है वो है फर्स्ट क्लास सिटीजन एंड कॉलबैक्स. तो अभी हम इन दोनों को एक्सप्लोर करेंगे. ये भी हो गया. फंक्शन कंस्ट्रक्टर, वेल दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, फंक्शन कंस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट, एवरी फंक्शन इज अ ऑब्जेक्ट. ओके, जो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है. what I mean, well let me show you by example. So we can also create a function by this way, const fn equal to new function. Here you can first define the parameters कि भाई जो तुम्हारा फंक्शन है उसमें तुम कितने पैरामीटर चाहते हो. वेल मैं दो चाहता हूँ, एक तो a और दूसरा b. ठीक है, मैंने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए. दिस इज जस्ट लाइक डूइंग दिस, a कॉमा b. ठीक है, ये और ये सेम है. अब मुझे फंक्शन बॉडी लिखनी है. वेल आई वांट टू रिटर्न a प्लस बी. तो हमको क्या करना है, जो लास्ट आर्ग्यूमेंट होगा वहाँ पे मुझे फंक्शन बॉडी डालनी है. तो आई कैन राइट रिटर्न a प्लस बी, दैट्स इट. ओके, दिस इज अ फंक्शन, तो वी कैन कॉल इट एंड वी कैन पास 10, 10 in the console. what? You will not get anything. Why? Because I'm returning, I'm not consoling it. So now I have to console it. See, 20. So this is another way to create a function and to call it. Okay, और जो लास्ट तरीका है दैट इज eval. तो अब ये जो eval है ये डेप्रिकेट हो चुका है. इसमें बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क रहता है. क्यों? क्योंकि eval का यूज़ करके हम एक स्ट्रिंग को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं. वॉट आई मीन इज, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उसमें कोई कोड है, तो आई कैन रन दिस एज अ जावास्क्रिप्ट कोड C1. तो अभी अगर अटैकर को पता चल गया कि भाई आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, और अगर उसके पास एक्सेस है कि वो इस स्ट्रिंग की वैल्यू को कंट्रोल कर पाए, तो वो माइट भी कुछ मैलिशियस कोड डाल दे, सारी कुकीज़, सारा लोकल स्टोरेज वगैरह रीड करके अपने सर्वर पे अपलोड कर दे. तो वी शुड अवॉइड यूजिंग eval. इसका यूज करके भी यू कैन कॉल अ फंक्शन. वेल इफ यू हैव अ स्ट्रिंग फंक्शन लाइक दिस, फंक्शन शो, एंड लेट्स ऐड अ console.log 1 and show.
सी 1, मैं इसे 12 कर देता हूँ, 12। तो these are the different ways to call a function. Okay, nothing fascinating, just to let you know कि जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस हैं वो थोड़े से अलग हैं। नाउ हमने डिफरेंट वेज तो देख लिया, लेट्स सी कि कॉमन क्या है। ओके, दूसरी लैंग्वेजेस में जो फंक्शंस हैं और जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस हैं उसमें कॉमन क्या है? वेल, दो चीज़ें, फंक्शन डेक्लरेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर फंक्शन। मोस्टली बस यही दो चीज़ें सेम है, बाकी सब अलग हैं। तो फंक्शन डेक्लरेशन हम देख चुके हैं, जब हम एक फंक्शन बनाते हैं हम ये समझ लेते हैं कि प्योर फंक्शंस क्या होते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। ओके, प्योर फंक्शंस। वेल, प्योर फंक्शंस कुछ रूल्स इन्फोर्स करता है। नंबर 1 रूल, नो एक्सेस टू outside variables. Second, it should return same value on multiple calls. And third, it should not make any side effects. साइड इफेक्ट्स का मतलब कि ये आउटर स्कोप की किसी भी चीज को एक्सेस ना करे। लेट्स सी बाय एन एग्जांपल, const, not const, फंक्शन fn। क्या ये प्योर फंक्शन है? यस, दिस इज अ प्योर फंक्शन। क्या ये प्योर फंक्शन है? नो, दिस इज नॉट अ प्योर फंक्शन। ये प्योर फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज एक्सेसिंग console.log that is not in the scope of this function. So this is not a pure function. We have to remove it. क्या console.log एक प्योर फंक्शन है? Well, no. console.log is not a pure function. अब console.log प्योर फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसमें तो 1 2 3 इस तरह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं और ये चीज़ों को कंसोल कर देता है। वेल, इन ऑर्डर टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, तो ये बाहर के स्कोप की भी चीज़ों को एक्सेस कर रहा होगा। नाउ लेट मी राइट अनदर फंक्शन। लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे अगर हर बार एक रैंडम वेरिएबल रिटर्न करें, फॉर एग्जांपल रिटर्न मैथ डॉट रैंडम समथिंग, तो तब क्या ये प्योर होगा? वेल, नो, क्योंकि अब ये हर बार एक नई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेट्स सी कि ये थर्ड रूल हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। वेल, इफ आई कॉल फैच हियर, ओके, और इफ आई कॉल प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, तो ये कुछ रूल्स हैं। अगर कोई भी फंक्शन इन रूल्स को फॉलो करता है तब वो प्योर कहलाता है। अब ये प्योर फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में है। ओके, विद दैट सेड, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, द स्पेशल पावर्स जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन के पास हैं। नंबर 1, रेस्ट ऑपरेटर। लेट्स सी कि ये क्या चीज़ है। लेट्स रिमूव एवरीथिंग। तो सपोज आई हैव अ फंक्शन fn and I am calling it like this. Now I am passing few parameters, not parameters, arguments. Let's do one thing. Let's define some parameters to this function a comma b comma c comma d, and let's log them a comma b comma c comma d, and let's pass some arguments. Well, you will get them in the console. But what if the list of arguments is dynamic? You can pass multiple numbers. अब कितने नंबर पास करने हैं ये फिक्स नहीं है। कभी तुम 2 कर सकते हो, कभी 3, कभी 4, कभी 5। तो कैसे तुम इस सिचुएशन को मैनेज करो? तो इस सिचुएशन को रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ES6 में आया था और जो दूसरा तरीका है वो पहले से ही था। तो पहले हम पहला तरीका देखते हैं जो ES6 में आया था, जो कि है रेस्ट ऑपरेटर। अभी अगर मुझे सारे आर्ग्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है, व्हाट आई कैन डू, इंस्टेड ऑफ कि भाई मैं सबके लिए एक नया वेरिएबल बनाऊं, आई कैन यूज दिस ट्रिपल डॉट एंड
एनी रैंडम नेम। जब मैं ऐसा करूँगा तो कुछ मैजिकल सा होगा। इस रैंडम से वेरिएबल को चलो कंसोल करते हैं। सी, यू विल गेट एन एरे और उसमें सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो तुमने पास किए हैं। सो बाय दिस वे you don't have to define parameters for all the arguments. Just use this syntax to collect all the arguments into one single variable जिसका टाइप एक एरे होगा और एरे के इंडेक्स बेसिस पे यू कैन एक्सेस द वैल्यू जो भी तुमको चाहिए। दिस इज द फर्स्ट सुपर पावर। सेकेंड सुपर पावर या मैं कहूँ सेकेंड तरीका टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, वेल वी डोंट नीड दिस। ओके, before we see the second way, let's understand two words, parameters and arguments. जब हम फंक्शन बनाते हैं, जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जो भी वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि यूजर पास करेगा, वो पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, हम पैरामीटर्स सेट कर रहे हैं कि ये चीज़ें यूजर भेजेगा। जब यूजर फंक्शन कॉल करता है तो वो आर्ग्यूमेंट्स भेजता है। एंड गेस व्हाट, जावास्क्रिप्ट में हम इस थ्योरी को चेक भी कर सकते हैं। कैसे? लेट्स रिमूव एवरीथिंग एंड लेट्स ऐड अ console.log and a word arguments. Save this code and check the console. You will get a array like structure जिसमें वो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो तुमने पास किए हैं। दैट प्रूव्स कि ये जो तुम पास कर रहे हो दीज आर आर्ग्यूमेंट्स। अब जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी फंक्शन बनाए, हर फंक्शन के पास ये स्पेशल कीवर्ड होता है आर्ग्यूमेंट्स, जो तुमको पास किए हुए आर्ग्यूमेंट्स को एरे लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है। ये एक एरे लाइक स्ट्रक्चर है, ये एरे नहीं है। अगर तुम यहाँ पे फॉर ईच कॉल करोगे, फॉर ईच एक्स, लेट्स क्लोज दिस, console.log x, well you will not get anything, you will get an error. arguments.forEach is not a function क्योंकि ये एरे नहीं है, एरे लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर तुम्हें इस पे फॉर ईच कॉल करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू एन एरे एंड द easiest way is to spread it. Okay, now you will get all the values. तो ये है सेकेंड सुपर पावर ऑफ फंक्शंस। तुम्हें पैरामीटर के नाम डिसाइड नहीं करने कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर लिस्ट डायनामिक है, वेल जस्ट पास इट, आइदर यूज रेस्ट पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड, द चॉइस इज योर्स। द थर्ड सुपर पावर, डायनामिक दिस। लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। तो सी, लेट्स रिमूव एवरीथिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लीन स्लेट। लेट मी क्रिएट अ फंक्शन अगेन fn. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग विद द शॉर्टर नेम एंड लेट्स डू अ console.log this and let's call this function. What will you get? Well, window object. Okay, and the fun part is we can control कि इस this की क्या वैल्यू होगी। if I call it using call, I can pass a object. अब जो भी वैल्यू इस ऑब्जेक्ट की होगी वही वैल्यू इस दिस की होगी। सी, अ एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अगर यहां पर मैं कोई की ऐड कर दूं तो यू विल सी कि की यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इनसाइड अ फंक्शन यू गेट अनदर रिजर्व्ड कीवर्ड दिस, जिसकी वैल्यू डायनामिक होती है। यू कैन कंट्रोल कि भाई इस दिस की वैल्यू क्या होगी बाय कंट्रोलिंग द वे you call your function. Okay, so this is another superpower of JavaScript functions. Now let's explore कि भाई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और JavaScript के फंक्शंस में डिफरेंट क्या है। वेल बहुत चीज़ें हैं जो अलग हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं
और तुम्हें सब का जानना जरूरी है। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम स्किप कर दो। जो भी चीजें मैंने यहाँ मेंशन की हैं, everything should be on your fingertips if you are working in JavaScript. Let's start with first line. Functions are first class citizen. In JavaScript, you can assign function to a different variable. You can pass it as an argument. You can return a function from another function. In short, functions in JavaScripts behave like an object. अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा अपडेट करूं, behaves like a variable. Functions, okay, in JavaScript is like a variable. You can just pass around them and return from a function. तो ये जो तीन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ फंक्शन, इसकी वजह से ओके ये वाली लाइन है, फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। फर्स्ट क्लास सिटीजन का मतलब है कि भाई जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस हैं उनमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, दे आर जस्ट लाइक another variable. That's it. What does that mean? Let me show it to you. Let's create a variable const x is equal to a function. I can assign a function to a variable. Functions are first class citizen. This is the first point. Okay, functions को तुम किसी भी variable में assign कर सकते हो. Let's create another function show. Let's call it, and let's create another function fn, and let's add a console.log fn. You can pass a function to another function. Okay, you can pass a function to another function. This is the second point. और इस चीज की वजह से functions are first class citizen. Now the third point, you can return a function from a function. Okay, you can return a function from a function. ये जो तीनों चीजें हैं ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जनरली नहीं होती हैं. This is the special thing about JavaScript functions, and that's why they are called first class citizen. So this is the first difference. Okay, second difference, functions in JavaScript remembers the scope they were created in even after that scope is gone. Well, this line is touching the concept of closure. Now let's understand this line. तो हम क्या करते हैं, सब कुछ again remove करते हैं. We will create a function fn. We can return a function from a function. Let's make it show. Okay, and let's do one thing. Let's create a variable. Let x is equal to 10, and what we will do here, console.log x plus plus. That's it. Okay, we will increase this value. Well, let's see what I missed. Oh yeah, I have to write the function keyword. So अब देखो होगा क्या, const log equal to fn, and I can call log. You will get 10. See, if I call log again, I will get 11. Well, मुझे 10 नहीं मिलेगा या कोई undefined नहीं मिलेगा, मुझे 11 मिलेगा. ये जो fn फंक्शन है इसको तो मैंने बस एक ही बार कॉल किया, राइट, लाइन नंबर 8 पे. जब मैं लाइन नंबर 9 पे आया, वेल fn का एग्जीक्यूशन खत्म. दिस x should be garbage collected. Well, in JavaScript this is not the case. जब तक एक वेरिएबल को कोई दूसरा फंक्शन यूज कर रहा होता है वो कभी भी गार्बेज कलेक्ट नहीं होता ड्यू टू क्लोजर्स. तो दिस इज another difference as compared to other programming languages. Okay, next difference, functions are objects. Well, in JavaScript we can have objects जिनमें की वैल्यू पेयर का यूज करके हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, like this. Guess what? In JavaScript, functions are objects. Show dot test is equal to 1. Show dot its magic
इक्वल टू अ फंक्शन जो कि एक अलर्ट शो करेगा, एंड यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, console.log show.test एंड show.its मैजिक। सी, अलर्ट भी आ गया एंड 1 भी आ गया। जो फंक्शन हम बनाते हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल, और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें तुम अपनी कोई भी की ऐड कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू थिंग्स लाइक दिस। नेक्स्ट डिफरेंस, नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन डेक्लेरेशंस वर्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन। ये दोनों पॉइंट एक ही हैं और हम एक साथ पढ़ेंगे। व्हाट इज अ फंक्शन डेक्लेरेशन? वेल, when we create a function, we declare it. This is a function declaration. और जब हम सेम फंक्शन को किसी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, then it becomes a function expression. Okay, there is a subtle difference between function declaration and function expression. Difference ये है कि you can call a function before it's been declared. So for example, I have this show. Let's add a console.log like show. You can call it before it's been declared like this, and no error will be thrown. But if you make it a function expression like this, you will not be able to call it. Okay, you will get the error fn before initialization. अगर तुम शो से इसको कॉल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एरर मिलेगी, शो इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? वेल, जब तुम एक फंक्शन एक्सप्रेशन बनाते हो, टेक्निकली तुम नाम स्पेसिफाई नहीं करते हो, तुम कुछ इस तरह से एक फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट करते हो एंड यू कॉल दिस फंक्शन यूजिंग fn। तो टेक्निकली जो ये वेरिएबल है यही इस फंक्शन का नाम बन जाता है। ठीक है, तो फिर हम क्यों यहाँ पे नाम स्पेसिफाई करते हैं? वेल, फॉर रिकर्सिव रीजन। अगर तुमको इस शो फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करना है तो यू कैन यूज दिस शो। ओके, इफ आई कंसोल शो, यू विल सी कि तुमको फंक्शन बॉडी यहाँ पे दिख रही है। तो फॉर रिकर्सिव रीजंस यू कैन रेफर दिस नेम इनसाइड दिस फंक्शन, बट outside it's not accessible. If I log show, you will get what? Error, show is not defined. तो जब तुम एक फंक्शन एक्सप्रेशन बनाते हो, उस फंक्शन एक्सप्रेशन को जब तुम कोई नाम देते हो, so that thing is called named function expression. Okay, just remember this thing. Next important thing, callbacks. Okay, एक callback क्या होता है? Well, again, let's remove everything. Let's create a function fn. Let's call it. Okay. When you pass a function as a argument to another function, that function is called a callback function. Function test my patience. This test my patience, अगर मैं इसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दूं, तो ये जो फंक्शन मैंने पास किया है, दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। ओके, कॉल बैक फंक्शन की क्या खास बात होती है कि भाई कॉल बैक फंक्शन को हम तुरंत इन्वोक नहीं करते हैं। कॉल बैक फंक्शन को हम सर्टेन कंडीशन के मेट हो जाने पे कॉल करते हैं। तो लेट्स रिसीव दिस इन दिस fn, call back fn. Here we can have our code. For example, if 2 plus 2 is equal to 4, well, yes, then we can call this callback fn. Okay, well, we don't have anything here. Let's add console.log test my patience as a string. टेस्ट माई पेशेंस। अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग लॉग्ड। तो भाई कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको तुम किसी दूसरे फंक्शन में एज अ
आर्ग्यूमेंट पास करते हो. सो टेस्ट माई पेशेंस इज अ कॉल बैक फंक्शन. नेक्स्ट थिंग, HOF. Well, this is higher order function. Let's see कि ये क्या होता है. Well, higher order function में दो चीज़ें होती हैं. There are two rules. Okay? अगर कोई एक रूल भी फॉलो हो रहा है तो वो स्पेसिफिक फंक्शन एक हायर ऑर्डर फंक्शन है. नंबर 1 रूल, ऐसा कोई भी फंक्शन जो एक फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करे, अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अ फंक्शन एज अ argument is called higher order function. This is the first rule. So if I have a function test और ये टेस्ट फंक्शन में आई एम एक्सपेक्टिंग अ फंक्शन, तो भाई ये जो टेस्ट है ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है. अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अ फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन. दिस इज द फर्स्ट रूल. What is the second rule? Well, let me write it down here. Second rule is, if a function returns a function, then it is a higher order function. If this test function returns a function, then this test function is a higher order function. बस ये दो रूल, इनमें से अगर कोई सा भी रूल कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है, then that function is a higher order function. A function that accepts a function as argument or it returns a function, then it's a higher order function. Next, iffy. Well, ये जो iffy है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके, और iffy अपने आप में ही आई विल से कि एक लेजेंडरी कॉन्सेप्ट है. मैं तुम्हें एक कंसाइज वे में समझा देता हूँ कि भाई इफ़ी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. जो Node.js है दैट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इफ़ी. Node.js में हर फाइल एक इफ़ी में रैप्ड होती है. ओके, सो दिस इज द लेवल ऑफ इफ़ी. लेट मी शो यू नाउ कि ये इफ़ी है क्या. इफ़ी का फुल फॉर्म है इमीडिएटली. वेल, डोंट गो ऑन टाइपो, ठीक है, यू कैन लाइक करेक्ट इट. इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन. एक ऐसा फंक्शन जिसको तुम क्रिएट करने के साथ साथ इन्वोक कर रहे हो. इफ़ी, दिस इज अ फंक्शन. अगर मुझे इसे कॉल करना है तो आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. दिस इज नॉट अ इफ़ी. अगर मुझे इस फंक्शन को तुरंत कॉल करना है यहाँ पे, तब ये इफ़ी होगा. तो इफ़ी बनाने का सिंटेक्स क्या है? वेल, लेट मी टेल यू नाउ. जस्ट क्रिएट 2 पेयर ऑफ मून ब्रैकेट्स. जो फर्स्ट पेयर ऑफ मून ब्रैकेट्स हैं, इनका जो यूज है वो है टू कन्वर्ट अ फंक्शन डेक्लरेशन इनटू अ फंक्शन एक्सप्रेशन. फंक्शन, दिस इज एन इफ़ी. दिस इज अ इफ़ी, आई डोंट नो, लाइक ग्रामर मेरी थोड़ी वीक है तो यू कैन यूज इट अ और एन. अब ये एक इफ़ी है. आई कैन राइट माई कोड हियर. इफ़ी error. What did I missed? Well, moon brackets. Iffy. Let me remove this. So we have 2 moon brackets. जो दूसरा moon bracket है, second वाला, this is used to call a function. और जो पहला वाला moon bracket है, इसका जो यूज है वो है to convert a function declaration into a function expression. देखो, अगर मैं without first इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूं तो वी कांट डू इट. वी विल गेट एन एरर. ठीक है, वॉट एवर एरर, क्योंकि हम एक फंक्शन को डिक्लेरेशन के बाद कॉल नहीं कर सकते हैं.
इफ समहाउ आई कैन मेक इट अ एक्सप्रेशन, वेल तब मैं इसको कॉल कर सकता हूँ. दिस इज अ ग्रामर रूल ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो जावास्क्रिप्ट में हम एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? लेट एक्स इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस. दिस इज अ वैलिड कोड. ओके, लेट मी सी. 2 plus 2. Let me console it. x c 4. तो जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे किसी भी पीस ऑफ कोड को एक्सप्रेशन बनाना होता है तो वी कैन रैप इट इन मून ब्रैकेट्स. सो यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं भाई. मुझे चाहिए एक एक्सप्रेशन, तो मैं इसको रैप कर दूंगा एक मून ब्रैकेट में. अब ये सही चलेगा. क्या यही इकलौता तरीका है? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं. नंबर 1, जस्ट ऐड अ प्लस. मस्त काम करेगा. यू विल सी द लॉग. यू कैन ऐड अ निगेशन. मस्त काम करेगा. ओके, तो हम निगेशन या फिर प्लस क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि निगेशन और प्लस के दूसरे काम हैं. निगेशन कन्वर्ट करता है लाइक ट्रूथी टू बूलियन, बूलियन टू ट्रूथी. प्लस नंबर में कन्वर्ट करता है. तो इन सारे रीज़न की वजह से वी गो सेफर साइड. हम मून ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. लेट मी जस्ट क्लोज इट. मून ब्रैकेट्स. अब बात आती है भाई, इफ़ी का यूज़ हम क्यों करें? क्या यूज़ है इसका? तो जावास्क्रिप्ट में जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है टू मेक योर कोड ब्रेक, वो है टू यूज़ डुप्लीकेट फंक्शन नेम्स और वेरिएबल नेम्स. क्योंकि देखो, अगर हम ग्लोबल स्कोप में फंक्शन बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं यूजिंग वैर, तो वो विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाते हैं. और हमारे पास कई सारी स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं. तो बाई चांस अगर मैंने दो जगह सेम नेम यूज़ कर दिए तो चीज़ें ओवरराइड हो सकती हैं. इफ़ी का यूज़ करके वी कैन हैव अ प्राइवेट स्कोप एंड इट विल नॉट pollute global scope. So this is the reason IFI exists. Now let's move to next big thing, arrow function, the new guy in the team. तो arrow functions जावास्क्रिप्ट में ऐड हुए थे ES6 में. मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस चैट जीपीटी से पूछे कि भाई मुझे डिफरेंस बता दो एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में. तो ये सारे डिफरेंसेस निकल के आए. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड ऑल द डिफरेंसेस, जो कि बहुत ही कॉमन है. ठीक है, इनमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही कॉमन डिफरेंसेस हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है और जो यूज केस है एरो फंक्शन का, वो मैं तुमको बता देता हूँ. सो लेट मी क्लोज दिस एंड लेट्स गो इन आवर कोड. तो भाई सबसे पहले तो हम सिंटेक्स देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ एरो फंक्शन, कैसे बनाएं. तो थोड़ा सा क्रिप्टिक है. अगर तुमने एरो फंक्शन कभी नहीं बनाया है, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन है टू क्रिएट अ एरो फंक्शन. लेट मी शो यू फ्यू वेरिएशंस. तो जो सबसे सिंपलर है, जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल. यू कैन नॉट क्रिएट अ एरो फंक्शन जस्ट लाइक यू create a function show like this in global scope right away. No, you can't. अगर तुम्हें arrow function create करना है, there are few things. Either you assign arrow function to a variable, or you pass it as a callback, or use it like a iffy. इन तीनों के अलावा तुम डायरेक्टली इस तरह से अगर एरो फंक्शन बनाओगे तो वो यूजेबल नहीं रहेगा. अब देखते हैं बनाते कैसे हैं. यू जस्ट राइट 2 पेयर ऑफ मून ब्रैकेट्स, नाइस एरो. मेरे VS कोड में फॉन्ट लिटिगेचर्स ऑन है, सो दैट्स वाई आई एम गेटिंग दिस शाइनी एरो. इस एरो को बनाने के लिए यू हैव टू टाइप अ इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन सिंबल. तो तुम्हारे VS कोड में माइट भी ये कुछ ऐसा दिखे. लेट मी रिमूव दिस स्पेस. सो मून ब्रैकेट्स, एरो एंड
open close curly brace. This is a arrow function. As of now, ना तो मैंने इसे किसी वेरिएबल में असाइन किया है, ना तो एज अ कॉल बैक पास कर रहा हूँ, ना तो ये एक इफ़ ही है. तो अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा भी तो दिस इज ऑफ नो यूज. या तो मैं इसे एक इफ़ी बनाऊं, लेट्स मेक इट एन इफ़ी. नाउ आई विल गेट 1. ओके, या तो मैं इसे किसी वेरिएबल में असाइन करूं या तो एज अ कॉल बैक पास करूं. तो ये है जेनरिक सिंटैक्स टू क्रिएट अ एरो फंक्शन. ओपन क्लोज मून ब्रैकेट्स, अ एरो एंड अ कर्ली ब्रेस. अब इसके कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं. तो लेट्स क्रिएट कॉन्स्ट एक्स, अ एरो फंक्शन इज इक्वल टू. ओके, अब देखो कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं. अगर मुझे इस x में से कुछ रिटर्न करना है, फॉर एग्जाम्पल 1, दिस इज हाउ वी रिटर्न इन रेगुलर फंक्शन. बट इन एरो फंक्शन अगर तुम्हें सेम लाइन में कुछ रिटर्न करना है, मैं यहाँ पे एक सिमिलर फंक्शन बना देता हूँ, रिटर्न 1, सो दैट हम कंपेयर कर सकें. तो ये और ये कोड अभी सेम काम कर रहे हैं, बट ये जो ऊपर वाला कोड है, आई कैन कन्वर्ट इट इनटू लाइक दिस. दोनों कोड सेम ही काम कर रहे हैं, दे आर जस्ट रिटर्निंग 1. तो अगर तुम्हारे फंक्शन में बस एक ही लाइन है जो जो वैल्यू को बस रिटर्न कर रही है, इन एरो फंक्शन यू कैन जस्ट स्किप द कर्ली ब्रेसेस, यू डोंट नीड इट. तो तुम्हें एक इस तरह का वेरिएशन भी दिख सकता है और इस तरह का भी. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ द सेकेंड वेरिएशन, what if I have to return a object from a function? We do it like this. अब अगर तुम यहाँ से कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे, देयर इज नो एरर. लेट्स डू console.log, x को कॉल करते हैं, लेट्स सी क्या मिलता है. अनडिफाइंड. अनडिफाइंड क्यों मिला? वेल, क्योंकि ये जो एरो फंक्शन है, अगर तुमने कर्ली ब्रेस लिख दिया, दैट मीन्स तुमने फंक्शन बॉडी क्रिएट की, तुम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो. अगर तुमको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, या तो तुम एक्सप्लिसिटली कुछ ऐसा करो, सी, या तो तुम एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ मून ब्रैकेट यूज करो और फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाओ. हमने एक्सप्रेशन बना दिया, अभी यू विल गेट द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज अनदर वेरिएशन. कई जगह पे अगर तुम इस x में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो पीपल जस्ट यूज टू रिमूव दिस और यहाँ पे बस वो अंडरस्कोर लिख देते हैं. दैट मीन्स कि भाई हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, और ये जो अंडरस्कोर है, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, यू कैन यूज इट. लेट्स ऐड दिस अंडरस्कोर इन दिस ऑब्जेक्ट. मैं की बना देता हूँ k और उसकी वैल्यू अंडरस्कोर, एंड लेट्स पास 100. सी, 100. तो ये अंडरस्कोर बस एक वेरिएबल नेम है जो डिनोट करता है कि आई डोंट केयर अबाउट दिस आर्ग्यूमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट. तो ये कुछ वेरिएशंस हैं, एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट इट. अब कुछ मेजर डिफरेंसेस समझ लेते हैं और यूज केस. तो मैं तुम्हें एक डिफरेंस बताऊंगा और एरो फंक्शन का जो यूज केस है वो. देखो, जो डिफरेंस ये है सबसे बड़ा, कि इस एरो फंक्शन के अंदर ना तुमको वो जो फिक्स्ड आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड था ना, वो नहीं मिलता. तुम एरो फंक्शन के अंदर, लेट्स क्रिएट अ एरो फंक्शन, यहाँ पे तुम आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो. ऐसा कोई वर्ड कीवर्ड यहाँ पे नहीं होता है. यू विल गेट द एरर. ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द यूज केस. देखो, जो नॉर्मल फंक्शंस है ना, शो console.log this, and let's call it show, and show.call k1, show.call p2. तो तुमको दिस की अलग अलग वैल्यू मिल रही है. जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें जो दिस की वैल्यू है वो डायनामिक होती है, बट जो एरो फंक्शन होते हैं उनके अंदर
जो दिस की वैल्यू होती है ना वो फिक्स्ड होती है। दिस की वैल्यू एरो फंक्शन के अंदर फिक्स्ड होती है और जो दिस की वैल्यू है वो लेक्सिकली फाइंड आउट होती है। लेक्सिकली फाइंड आउट होने का क्या मतलब है? वेल, दिस की जो वैल्यू है वो हमेशा पेरेंट स्कोप को पॉइंट करती है। जो भी वैल्यू पेरेंट स्कोप के दिस की होगी वही वैल्यू एरो फंक्शन के अंदर दिस की होगी। ये हमेशा फिक्स है, ओके, कि एरो फंक्शन के अंदर जो दिस है वो हमेशा पेरेंट स्कोप को पॉइंट करेगा। तो अभी अगर मैं इस शो फंक्शन को हटा दूं, इस एरो फंक्शन को कॉल करूं लाइक दिस, तो यू विल सी कि तीनों ही केस में मुझे सेम ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। तो एरो फंक्शन इस वजह से इंट्रोड्यूस हुए थे कि वो दिस की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन में जो दिस है वो डायनामिक है। अब तुम बोलोगे कि भाई अगर मैं कॉल से फंक्शन इन्वोक कर रहा हूं तो शायद मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए दिस की, तो ये तो डेवलपर को पता है। वेल नॉट एवरीवन नोड्स वेल नॉट एवरीवन नोज दिस, सबसे पहली चीज तो ये। और सेकंड, अगर तुम कॉल का यूज ना करो, एक नॉर्मल फंक्शन कॉल भी करो, अगर तुम्हारे पास एक नॉर्मल फंक्शन है, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट मी क्रिएट अनदर फंक्शन नॉर्मल फंक्शन, ओके, और इसके अंदर भी मैं बस कंसोल डॉट लॉग दिस करूंगा और चलो इसको हम कॉल करते हैं, ठीक है। तो तुमको लगेगा कि भाई अभी तो मुझे सेम ही चीज़ें दिख रही हैं, एरो फंक्शन में भी सेम, नॉर्मल फंक्शन में भी सेम। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड को ऑन कर देते हैं। नाउ सी, जो एरो फंक्शन है उसमें मुझे विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है बट नॉर्मल फंक्शन में अनडिफाइंड। तो अगर स्ट्रिक्ट मोड है तो भाई तुमको तो अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो इस तरह के वियर्ड बिहेवियर होते हैं नॉर्मल फंक्शन में। एरो फंक्शंस का जो प्राइमरी यूज केस है वो है टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ दिस। तो तुमको एरो फंक्शन आइडियली तभी यूज करने चाहिए जब यू आर राइटिंग दिस अवेयर कोड, ऐसा कोड जहां पे तुम चाहते हो कि दिस की वैल्यू फिक्स्ड रहे, ओके। शुड वी प्रिफर एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन? वेल, if you writing this aware code, only then use arrow function, otherwise just use normal function, okay। तुम arrow function कूल बनने के लिए यूज कर सकते हो, मैप फिल्टर रेड्यूस में ऐसा कॉल बैक पास कर सकते हो, बट वो तुम्हारे कोड को नॉन रीडेबल बना देते हैं। तुम्हें कोड को डिबग करना मुश्किल हो जाएगा। अगर क्रैश होगा तो कंसोल में एनोनिमस लॉग होता है अगर तुमने एरो फंक्शन पास किया है। सो अगेन, अगर तुम कोई ऐसा कोड लिख रहे हो जिसमें तुम चाहते हो कि भाई दिस की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहे, वेल यूज एरो फंक्शन। और मैं तुमको एक यूज केस बता भी देता हूँ इन क्लास। जब हम क्लासेस पे काम करते हैं इन जावास्क्रिप्ट, तो हम चाहते हैं कि भाई क्लास के अंदर दिस हमेशा क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करे। सो इफ यू आर वर्किंग इन क्लास, यूज एरो फंक्शन। अगर इसके अलावा इसके आउटसाइड तुम एरो फंक्शन यूज कर रहे हो, वेल थिंक क्या जरूरत है, ओके। सो विद दैट सेड, आई हैव कवर्ड मोस्टली एवरीथिंग दैट यू गाइज नीड टू नो about JavaScript functions.